माँ के पेट से ईश्वर का या भगवान का ख्याल लेकर नहीं पैदा होता। भूत प्रेत तथा दूसरे संस्कारों की तरह ईश्वर का ख्याल भी लड़के को माँ बाप तथा आसपास के सामाजिक वातावरण से मिलता है। दुनिया के धर्मों में बौद्ध धर्म के अनुयायी अब भी सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन उनके दिल में सृष्टिकर्ता का ख्याल नहीं उठता। रूस की 90% जनता भी ईश्वर के फंदे से दूर हट चुकी है और अब कुछ बूढ़ों को छोड़कर यह ख्याल किसी को नहीं सताता। यह निश्चय है कि आज के बूढ़ों के मर जाने पर ईश्वर का नाम लेवा वहाँ कोई नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान में प्रार्थना प्रदर्शनों और हर कीर्तनों को देखकर कुछ लोग समझते हैं कि ईश्वर का ख्याल फिर से जोर पकड़ रहा है। उन्हें मालूम नहीं कि जिन लोगों में ईश्वर विश्वास है भी उनमें भी अब उसकी व्यापकता बहुत कम हो गई है। आज हम जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं, कैसे बरसते हैं, बिजली बादलों में क्यों कर पैदा होती है, कड़कती क्यों है। सूर्य अब हमारे लिए घोड़ों के रथ का सवार नहीं रहा और ना ही उसका मुंह गोल मटोल और 2 आंखें और काली मूँछों वाला चेहरा ही रहा। उसकी यात्रा भी अब वह पहले वाली यात्रा नहीं रही। उषा देवी अब सूर्य की निम्नतर लाल किरण के अतिरिक्त कुछ नहीं। आरंभिक मनुष्य के लिए सूर्य आकाश का सबसे बड़ा विशाल और तेजस्वी देवता था। अब हम जानते हैं कि आकाश में चमकते हुए ये छोटे छोटे तेजो बिंदु उतने छोटे नहीं हैं जितने कि वे हमें दिखलाई पड़ते हैं। उनमें से अधिकांश हमारे सूर्य से भी लाखों गुने बड़े और तेजस्वी हैं। आकाश को अनंत कहकर पूर्वजों ने उसके विस्तार का एक अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन वह अत्यंत वास्तविकता की भीत पर न होकर के अधिकतर अज्ञान के आधार पर आश्रित था। प्रकाश की गति प्रति सेकंड 1,80,000 मील है। आज तक तो तारा हमसे नज़दीक मालूम हुआ है, वह इतनी दूर है कि उसकी किरण को हम तक पहुंचने में 2.5 बरस लगते हैं। नक्षत्र मंडल में ऐसे भी तारे हैं जिनकी दूरी को किरणों की यात्रा के वर्षों की संख्या में बतलाना मुश्किल है। भूकंप क्यों आता है? चिपटी धरती के महान भार को शेषनाग ने अपने कंधे पर उठा रखा है। थक कर जब उसे एक कंधे से हटाकर दूसरे कंधे पर रखता है तब भूकंप आता है। आज कौन इस व्याख्या को मान सकता है? कौन चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण को राव केतु दैत्य का अत्याचार बतला सकता है? लेकिन किसी समय हमारे पूर्वजों के लिए ये बातें ध्रुव सत्य थीं। विज्ञान ने हमारे अज्ञान की सीमा को कितनी ही दिशाओं में बहुत संकुचित किया है और जितनी ही दूर तक हमारे ज्ञान की सीमा बढ़ती गई वहाँ से ईश्वर और देवता वाला उत्तर हटता गया। अब भी अज्ञान का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आज के मनीषी उसे साफ अज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, न कि ईश्वर और देवता के पर्दे में उसे छिपाने के लिए। इसलिए आदमी की अज्ञानता और व्यवस्था का दूसरा नाम ही ईश्वर है। हम अपने अज्ञान को साफ स्वीकार करने में शर्माते हैं, अतः उसके लिए संभ्रांत नाम ईश्वर ढूंढ निकाला गया है। ईश्वर विश्वास का दूसरा कारण मनुष्य की असमर्थता और बेबसी है। आए दिन हर तरह की विपत्तियों, प्राकृतिक दुर्घटनाओं, शारीरिक और मानसिक बीमारियों की असह्य वेदना सहते सहते जब मनुष्य बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तब यह कहकर संतोष करना चाहता है कि ईश्वर की यही मर्जी है। जो कुछ वह करता है, अच्छा करता है, वह हमारी परीक्षा ले रहा है। समाज में होते हजारों अत्याचारों और अन्यायों को वैध साबित करने के लिए उन्होंने ईश्वर का बहाना ढूंढ निकाला है। एक बार 3 छोटे छोटे बच्चों ने मुझसे ईश्वर के संबंध में बातचीत की। उनकी उम्र 7 और 10 वर्ष के बीच में थी। पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है? उत्तर मिला, आकाश में। धरती में कहने से प्रत्यक्ष दिखलाने की ज़रूरत पड़ती। मैंने पूछा कि ईश्वर क्या करता है? उन बच्चों ने कहा, वह हमें भोजन देता है। हमने पूछा, और तुम्हारे बाबूजी? बाबूजी को ईश्वर देता है। हमने पूछा, जिस दिन बाबूजी कचहरी में वकालत करने नहीं जाते उस दिन क्यों नहीं उनके जेब में रुपए आ जाते? लड़कों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था।
उन्हें यह मालूम हो गया कि जहाँ तक खाने, कपड़े, मकान, खेल तमाशे में खर्च देने का सवाल है, उसका हल माता पिता और अभिभावकों द्वारा हुई होता है। वहाँ ईश्वर की सहायता संदिग्ध जान पड़ती है। लेकिन जब उनसे पूछा गया, तुम्हारे सिर में दर्द कौन देता है, माँ बाप या सगे संबंधी, तो वह विह्वल हो जाते हैं। अम्मा और बाबूजी क्यों ऐसा करेंगे? वहाँ ईश्वर का हाथ होना उन्हें आसानी से स्वीकार कराया जा सकता है। और पेट दर्द कौन देता है? तो कहता है ईश्वर देता है। 7 दिन के बच्चे की माँ को मारकर कौन उसे अनाथ करता है? तो बच्चे उत्तर दे ईश्वर। माँ के इकलौते बच्चे को मारकर कौन उसे ऐसा विलाप करने को मजबूर करता है जिसे सुन सुनकर पशु पक्षी पत्थर तक का हृदय पिघल जाता है? ये कौन करता है? बच्चों का उत्तर था ईश्वर। चैत बैसाख के दिनों में एक एक आम के ऊपर 10-10 करोड़ की बरसात के दिनों में धरती पर असंख्य मच्छरों, कीड़ों मकोड़ों को तड़प तड़प कर मरने के लिए पैदा करके अपनी असीम दया का परिचय देता है। कौन? उत्तर मिलता है ईश्वर। तब तो उसमें दया बिल्कुल नहीं है, उतनी भी दया नहीं जितनी कि क्रूर से क्रूर आदमी में संभव हो सकती है। ऐसा सुंदर लड़का, उसका गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें और बिना दतुली के मुंह के हंसते वक्त गालों में पड़े गड्ढे अब भी बड़े सुंदर याद आते हैं। ऐसे बच्चियों को मारने वाला कौन? आदमी या राक्षस? राक्षस से भी खराब। एक शेर भी हिरण का शिकार करता है अपनी भूख को दूर करने के लिए। छिपकली पतंगियों को दबोचती है पेट भरने के लिए। सभी जीवधारी दूसरे जीव को आत्मरक्षा और जीवन धारण करने के लिए मारते हैं। भरसक तड़पा कर मारना कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हारा ईश्वर ऐसा क्यों करता है? क्या उनके मान से वह अपनी भूख शांत करता है, या आत्मरक्षा के लिए उसे वैसा करना आवश्यक मालूम? ईश्वर न पेट भरने के लिए मारता है, न अपनी आत्मरक्षा के लिए मारता है। जब ये दोनों चीज़ें उसके लिए नहीं हैं, तो ईश्वर का यह घोर कृत्य कितना गंदा है। इन दोनों के न होने पर सिर्फ खेल के लिए ऐसा घोर कृत्य ईश्वर को क्या बतलाता है कि वह ईश्वर है या राक्षस?